Hello students of class 3. Today I am going to continue the chapter 18 that is a house like this. Children, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भूपेन की स्टोरी और किसकी स्टोरी पढ़ा था। ये भूपेन बता रहा था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, आसम से। और एक और स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था जो है मनाली से बिलोंग करती है चमेली, उनकी स्टोरी पढ़ा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम मिताली एंड अनुज की स्टोरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मिताली एंड अनुज सेड। मिताली और अनुज ने बताया, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। दे शॉट पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। इन वन पिक्चर seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such a tall houses. How do you climb up?" New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in slums, and many people do not have there either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station, in their shelter is a major problem in big cities. मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको बताया, दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतनी ऊंची मकान, इनमें ऊपर कैसे चढ़ते हो? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत ही बड़ी समस्या है। कंशीराम told everyone. कंशीराम ने बताया, I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in mud houses. The walls of the houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. कंशीराम ने बताया, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें काटीली झाड़ियों की बनी होती है। In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a culture program was held. The children performed various dances. They sang folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in shikara and some children moved the oars. We saw the Char Chinari surrounded by Blue Mountain. इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगा रंगा कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोक गीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे हुए। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने सारे बच्चों की स्टोरी पढ़ी। वो अलग अलग शहर से बिलोंग करते थे, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे।
उनके बारे में जाना, उनके लैंग्वेज के बारे में जाना, वो क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, किस घर में वो रहते हैं, सबसे बड़ी बात कि वो कैसे घर में रहते हैं और क्यों, वहाँ ऐसा घर क्यों होता है, उसके बारे में भी जाना। क्योंकि हर जगह का आपका क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, मौसम होता है, वो चेंज होता है, जिसके अकॉर्डिंग वैसा घर होता है। जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ मिट्टी के घर के बारे में बताया। आपको किसने बताया? कंशीराम ने। फिर मनाली में वहाँ क्या होता है, हिली एरियाज होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ का घर कैसा होता है, और वहाँ रेनफॉल सबसे ज़्यादा, बर्फ़ गिरता है, बारिश होती है। तो वहाँ चमेली का घर कैसा है, वो उसने बताया कि वहाँ घर कैसा बनता है, और वो मतलब वहाँ कैसे उन लोग रहते हैं। तो सब बच्चे ने अपने अपना जो इंट्रोडक्शन किया और अपने अपने घर के बारे में बताया। इससे आगे भी आप पढ़ोगे। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।